सेहत की सहूलियात का काल, घोटकी में खसरा से 5 चिराग गुल हो गए। उम्रें 3 से 6 साल के दरमियान थी। एक ही गांव से ताल्लुक था। मयाद दवा ने 3 बच्चों की आंखें बंद कर दी, लेकिन हुकूमत की आंखें नहीं खुल पा रही। आखिर हो क्या रहा है? ख्वाजा सलमान रफीक साहब, ये क्या हो रहा है? चीफ जस्टिस का सवाल। लाहौर के शेख ज़ैद अस्पताल में लीवर ट्रांसप्लांट यूनिट की बंदिश पर अस्कुत नोटिस केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट यूनिट बंद करने पर इजहार बरहमी, एक अस्पताल बेहतर करने के बजाय दूसरा बना दिया गया। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, 1 माह में यूनिट को मयार के मुताबिक बनाने का हुक्म। साथी के खिलाफ रिपोर्ट कैसे कटा दी? फैसलाबाद में वकीलों ने कानून की धज्जियां उड़ा दी। थाना डिस्कोट पुलिस के खिलाफ एहतजाज, सीपीओ ऑफिस में तोड़फोड़, सड़क ब्लॉक कर दी, मुकदमा खत्म करने का मुतालबा। ईद से ईद बजाने वाला बयान नवाज शरीफ की चाल में आकर दिया। आसिफ अली जरदारी ने दिल का हाल बता दिया। कहा, मियां ने हमें एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाया और खुद हाथ मिला लिया। यकीन दिलाया गया मुशर्रफ को जाने नहीं देंगे। बाद में पता चला नवाज शरीफ ने डील कर ली। हालात से घबराने और डरने वाले नहीं। मुस्लिम लीग नून पहले की तरह मुत्तहिद और मजबूत है। नवाज शरीफ का हुकूमत की 5 साला कारकर्दगी पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान। नवाज शरीफ को झूठ बोलने पर मलका हासिल है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हारे हुए ज्वारी जैसी है। पीटीआई के फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल, कहते हैं मियां साहब जंग में जाने से पहले ही शिकस्त का एतराफ कर चुके। नए पाकिस्तान का नारा लगाने वाले तबाही। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल, इमरान खान के इल्जामात का जवाब देना वक्त का ज़िया करार दे दिया। एमक्यूएम बहादुराबाद ग्रुप का पीपल्स पार्टी को जबरी का फैसला। 5 मई को टंकी ग्राउंड में जलसे का ऐलान। आमिर खान कहते हैं जलसे और जलसी का फर्क बताएंगे। पीपी तैयार हो जाए, करप्शन बेनकाब करेंगे। खालिद मकबूल की ललकार। इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारतकार की गाड़ी से एक और हादसा, टक्कर, जीप ने मारी। मुकदमा मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ दर्ज हो गया। दोनों रिकॉर्ड करा के छोड़ दिया गया। मुतासरीन की दुहाई पर अमरीकी सिफारतकार के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कर ली गई। के बाद बुलेटिन के आगाज में बात होगी शोबे सेहत की, जिसका हाल बेहाल है। बड़े तो बड़े बच्चे भी बुनियादी सहूलत से महरूम हैं। अफसोसनाक खबर है घोटकी से, जहां खसरे की वबा फैल गई है। एक ही गांव के 5 बच्चे जान बहक हो गए, जबकि कई बच्चे खसरे में मुब्तला हैं। इलाका में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से महकमा सेहत की टीम भेजने का मुतालबा किया है। अंदरूनी सिंध में सेहत की सहूलियत नापेद वबाई अमराज ने रही से कसर भी निकाल दी। घोटकी में उबाड़ों के नवाही गांव में 5 बच्चे खसरे से दम तोड़ गए। जाम बाग बच्चों की उम्र 3 से 6 साल के दरमियान है। इस गांव में मुतादिद बच्चे खसरा में मुब्तला हैं। ताहम अभी तक महकमा सेहत ने कोई इकदाम नहीं किया। अवाम वज़ीर आला सिंध को पुकार रहे हैं कि खुदारा उनके बच्चों को खसरा से बचाया जाए। जी हाँ, घोटकी में खसरा की वबा से एक ही गांव के 5 बच्चे जाँ बहक हो गए हैं, जिंदगी की बाजी हार गए हैं, जबकि कई बच्चे खसरे में मुब्तला हैं। महकमा सेहत की जानिब से क्या इक़दाम गए हैं और इलाके में इस वक्त सूरत हाल क्या है, ये तफसीलात जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे नसीर बलोच से। नसीर, बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं, कितने बच्चे अभी भी इस मर्ज में मुब्तला हैं? देखिए जी, महकमा सेहत के जो हालात हैं वो आपके सामने है। पूरे सिंध में हालात खराब है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट घोटकी तो बिल्कुल इस तरह समझने के हालात जो है सेहत के हिसाब से कोई भी जो हॉस्पिटल हैं वो बिल्कुल ऐसे बर्बाद पड़े हुए हैं। कोई भी लोगों के मतलब दवाई नहीं मिल रही। अब सूरत ये है कि ये जो खसरा की बीमारी है उसने तो इतना पंजे गाड़ दिए हैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट घोटकी में
हालिया एक माह में जो गुजरा है, एक माह में इसमें तकरीबन 15 से ज्यादा बच्चे हैं वो खसरा की बीमारी के हिसाब से वो जो फौत हो गए हैं। और अब जो सूरत ये है कि एक उबाड़ों का नवाई गांव है राजनपुर, उसमें 5 बच्चे जो हैं वो जांबाग हो गए हैं वो 2-3 दिनों के अंदर। तो उसमें 2 बच्चे हैं और 3 बच्चियां शामिल हैं, जो कि एक गांव नहीं, इस तरह नहीं, एक खानदान में एक घर के ये 5 बच्चे हैं। और वो जी हमारी टीमें जब वहाँ पे गई हैं तो उन लोगों का कहना था कि महकमा टीम सेहत की जो टीमें थे वो हमारे पास आई थी, लेकिन उनके पास जो जी बिल्कुल, लेकिन अभी तक कोई इक़दाम नहीं उठाए गए। नसीर बलोच, बहुत शुक्रिया आपका। सिंधी नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में भी हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। पेशावर में मुबैना तौर पर ज़ायदुल मयात कतरे पीने से 3 बच्चे जाँ बहक हो गए। 5 बच्चों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गफलत या लापरवाही, पेशावर के 3 चिराग गुल हो गए। शाहीन मुस्लिम टाउन में मुबैना तौर पर ज़ायदुल मियाद वैक्सीनेशन से 3 बच्चे जाँ बहक हो गए, जबकि दीगर को तशवीशनाक हालत में मुंतकिल कर दिया गया। मुतासिरा वालिदैन और इलाका मकीनों ने बच्चों की मौत पर एहतजाज किया और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। दूसरी जानिब सेक्रेटरी हेल्थ खैबर पख्तूनख्वा ने वाक़े का नोटिस लेते हुए पोलियो कोऑर्डिनेटर से रिपोर्ट तलब कर ली। इसी मामले पर मज़ीद बात कर लेते हैं, हुकूमत का मौक़िफ़ भी ले लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त सेनेटर रज़ा फ़ारूक साहिबा मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर ये क्या मामला है। फरमाइएगा कि ज़ायदुल मयात कतरे पीने से बच्चों की हलाकतों का मामला है खैबर पख्तूनख्वा में। तो ज़ायदुल मयात वैक्सीनेशन से 3 बच्चे जान से चले गए। इस वाक़े पर वफाकी हुकूमत की जानिब से क्या कोई एक्शन लिया गया है? जी, एक तो मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू और शुरू में ही शदीद रंजिश और अफसोस का इजहार करना चाहती हूँ और इन वालिदैन जिनके नन्हे बच्चों की वफात हुई है उनसे ताज़ियत करती हूँ और मैं उनके दुख में एक माँ की हैसियत से बराबर की शरीक हूँ। जब आप कहते हैं कि वफात हुई है, जाहिर है कम्युनिटी को, वालिदैन को हक पहुँचता है गम और गुस्से का इजहार करने का, लेकिन हुकूमत से भी एक जिम्मेदारी आयद होती है कि वो पूरी तरीके से तहकीक कराएं, मामले की तह तक पहुँचें कि असल वजह इन अमवात की क्या बनी है। और इसीलिए हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में सेक्रेटरी हेल्थ ने एक आला की एक कमेटी तश्कील दे दी है, जिसका आपने भी जिक्र किया, जिसको हेड करेंगे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, और इसमें डीसी की रिप्रेजेंटेशन होगी और 2 माहिरीन अमराज इत्तेफाल जो हैं, पीडियाट्रिशियंस हैं, उनको इस कमेटी में डाला गया है और 48 घंटे इनको दिए गए हैं। ये डिटेल रिपोर्ट इंक्वायरी कराएं, इन्वेस्टिगेशन करें और इसमें रिपोर्ट दें, क्योंकि हमारे लिए बहुत तशवीश की बात है जब इन अमवात को लिंक किया जा रहा है कम्युनिटी और मीडिया के थ्रू पोलियो वैक्सीन के साथ। आपको आपके प्रोग्राम के थ्रू मैं तमाम वालिदैन को आप इस बात से आगाह करना चाहती हूँ कि पूरी दुनिया में पोलियो वैक्सीन एक सेफेस्ट वैक्सीन समझी जाती है यहाँ पर, और हमारे मुल्क में पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो ड्रॉप्स जो हैं वो अभी तक 10 अरब के करीब इस्तेमाल हो चुके हैं, और जो इंजेक्टेबल फॉर्म में ये जो वैक्सीन है ये 1 करोड़ जी बिल्कुल, और इसके रिजल्ट्स भी आपका सही कहना है, लेकिन आए दिन ये वाकयात सामने आ रहे हैं। कोताही क्या पोलियो वर्कर्स की बेहतर तरबियत दी जा रही है? देखिए, मैं आपके साथ अर्ज कर रही थी कि ये इतनी मिकदार में ये वैक्सीन पहले इस्तेमाल हो गई है, कहीं मुल्क से हमें कभी कोई मनफी असरात की रिपोर्ट या रिएक्शन की कभी कोई रिपोर्ट नहीं आई है, और अमवात तो बहुत दूर की बात है। लेकिन मैं भी उसी तरीके से आई एम कंसर्न हियर पोलियो एज प्राइम मिनिस्टर फोकल पर्सन ऑन पोलियो, मैं इस माँ की हैसियत से कंसर्न हूँ, और इसीलिए मैं आप लोगों से अर्ज करूंगी कि हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, इसकी पूरी तहकीक हो जाए कि ये इन अमवात की एक्चुअल वजह क्या बनी है, और आपसे भी इल्तिजा होगी कि इसको कबल अज़ वक्त हमें पोलियो वैक्सीन के साथ इसको जोड़ना
मेरा ख्याल में अनफेयर होगा। ये गलत फहमी और र्यूमर्स पे मुब्तला है ये चीज़। हमें पहले पूरी तहकीक कर लेने दीजिए और फिर हम आपसे भी शेयर करेंगे और कम्युनिटी से भी शेयर करेंगे कि इसकी क्या वजह बनी। इसकी हैंडलिंग में प्रॉब्लम हो सकती है आयशा साहिबा। अच्छा ये फरमाइएगा, खैबर पख्तूनख्वा में तो पोलियो वायरस पहले ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्या इस तरह के वाकयात पोलियो के खात्मे से मुताल्लिक मुहिम पर असरअंदाज नहीं होंगे? देखिए, पोलियो इंसदाद मुहिम जो है, अगर आप उसके रिजल्ट देखें तो 2014 में 306 केसेस सामने आए थे, जो कि बहुत सिस्टमैटिकली मेहनत से हमारी हुकूमतों ने, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो गई, फेडरल हो गई, पोलियो वर्कर्स हो गए, हमने पिछले साल सिर्फ 8 केसेस तक उसको हम ले आए हैं। तो ये सब एक नेशनल एक मूवमेंट है, हम सब ने मिलकर इसका खात्मा करना है और सही आगाही हमने वालिदैन तक पहुंचानी है। लिहाजा मैं दोबारा इल्तिजा करती हूँ, अपील करती हूँ आपसे भी, तमाम मीडिया जो हमें इसमें सपोर्ट भी बहुत करता रहा है, कि इसकी मामले की तह तक आए। इस वैक्सीन के कोई नेगेटिव मनफी असरात बिल्कुल नहीं है। पूरी दुनिया के ममालिक ने यही वैक्सीन इस्तेमाल कर कर पोलियो का खात्मा किया है और हम इस वैक्सीन के थ्रू अपने बच्चों को एक मूजी, हमेशा के लिए अपाहिज करने वाली बीमारी से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं से हमें यही वैक्सीन अभी हमने इस्तेमाल की क्वेटा ब्लॉक में, किला अब्दुल्ला में, यही इंजेक्टेबल, वहाँ से कोई मनफी हमें न्यूज़ नहीं आई है। इसलिए मैं दोबारा आपसे कहती हूँ कि ज़रा हमें तहकीक कर लें दे, रिपोर्ट इस कमेटी की आ जाए जो इन्वेस्टिगेशन के लिए वहाँ भी है, फिर हम कुछ कह सकेंगे कि इन अमवात की असल वजह क्या बनी। बिल्कुल, वज़ीर आज़म की फोकल पर्सन बराए इंसदाद पोलियो हमसे बात कर रही थी आयशा रज़ा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। और बुलेटिन में शामिल करते हैं एक और अहम खबर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने पंजाब हुकूमत को शेख ज़ैद अस्पताल के लीवर ट्रांसप्लांट यूनिट को मयार के मुताबिक करने के लिए 1 माह की मोहलत दे दी है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ तारिक खान से। तारिक, क्या वजूहात इस ऑर्डर की, अदालत में क्या कार्रवाई हुई है इस केस पर? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज शेख ज़ैद हॉस्पिटल में लीवर ट्रांसप्लांट यूनिट की बंदिश कर दी है। इसको दोबारा से रिन्यू करके चलाने की मोहलत दी है। इससे जब समाज शुरू हुई था, अदालत को बताया गया कि एक डोनर इसका जो फंक्शन है उसको बंद कर दिया गया, जिससे अदालत ने